छतरपुर जिले की प्रमुख खबरें। रेलवे स्टेशन पर पहुंची यूरिया की रैक, किसानों को लंबी कतारों में मिली खाद। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को 2635 मीट्रिक टन यूरिया की रैक पहुंची। रविवार से बगौता मंडी में 3 काउंटर पर टोकन सिस्टम से वितरण हुआ। प्रत्येक किसान को 2 बोरी मिली। सूचना मिलते ही सुबह 4 बजे से लंबी कतारें लग गईं। किसान आधार कार्ड और भूमि पुस्तिका लेकर घंटों इंतजार करते रहे। कई दिनों की कमी से खेती प्रभावित हो रही है। किसान सुबह बिना नाश्ते किए लाइन में लग गए। कुछ बच्चे भी साथ में थे क्योंकि पिता खेतों में व्यस्त थे। 4-5 बोरी जरूरत के बावजूद भी सिर्फ 2 बोरी ही मिल सकी। खाना खाने से बीमार हुए होटल कर्मियों की मौत, होटल का लाइसेंस हुआ सस्पेंड। खजुराहो के गौतम होटल में खाना खाने से बीमार हुए अस्थायी कर्मचारी हार्दिक सोनी की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। कलेक्टर पार जायसवाल ने मृतक परिवारों को रेड क्रॉस से 20-20 हजार रुपए देने की तत्काल सहायता दी है और मुख्यमंत्री कोष से अतिरिक्त अनुदान के लिए प्रस्ताव भेजा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। होटल का लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। घटना में 11 कर्मचारी बीमार हुए थे, जिन्हें पहले स्थानीय और फिर जिला अस्पताल ग्वालियर रेफर किया गया था। नगर पालिका वाटिका में सफाई के बाद समाजसेवियों ने लगाए पौधे। छतरपुर नगर पालिका वाटिका में राष्ट्रीय चेतना विकास मंच के संयोजक पूर्व सीएमओ डीडी तिवारी के नेतृत्व में रविवार को सफाई और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि मोहम्मद आरिफ ने अशोक अध्यक्ष लखन से भरे ने परिजात और पौधा लगाया। विशिष्ट अतिथियों ने भी पौधारोपण किए। युवक से मारपीट के मामलों में 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। छतरपुर के पठापुर रोड पर 12 दिसंबर को राज पाठक से लाठी डंडों से मारपीट की गई। गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। एसपी ने 10,000 का इनाम घोषित किया। कोतवाली पुलिस ने 8 आरोपियों में महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 2 फरार हैं। पुरानी रंजिश से वारदात हुई थी और गिरफ्तार आरोपियों को अस्पताल से कोर्ट तक जुलूस निकाला गया। गिरफ्तार हुए आरोपियों में रमिया कुशवाहा, मनीष उर्फ चखना, चिंकू पप्पू, हल्के भुज्जो। फरार आरोपियों में जयप्रकाश उर्फ पुलाव दादा, चतुर कुशवाहा। कुछ पर पुराने अपराध भी दर्ज है। इस सीजन में पहली बार कोहरे की चादर में लिपटा शहर। छतरपुर में सर्दी सीजन में पहली बार घना कोहरा छाया रहा। सुबह 9 बजे तक सड़कों पर रफ्तार कम रही। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक अगमचंद ने एडवाइजरी जारी की। लो बीम हेडलाइट इस्तेमाल करें, धैर्य रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उन्होंने कहा कि फॉग लाइट यूज करें। यात्रा के पहले मौसम को चेक करें। घने कोहरे में सड़क से हटकर पार्किंग में रुकें। इमरजेंसी लाइट ऑन रखें। खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान, दुकानदार मालामाल। नौगांव क्षेत्र में यूरिया की कमी से किसान परेशान हैं। सहकारी समितियां और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ दुकानदार महंगे दाम पर बेचकर रातों रात लाई और कालाबाजारी कर रहे हैं। शनिवार रात बालाजी खाद भंडारण से ट्रैक्टर पर खाद लादते पकड़े गए। संचालक ने निजी खेती को ले जाने को बताया। कृषि एसडीओ एसबी पटेल को सूचना दी गई। दुकानदार गोदाम में खाद छिपाकर ऊंचे दामों पर बस बेच रहे हैं। अधिकारी खामोश हैं और किसानों की जेब पर असर पड़ रहा है। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 16 से 22 दिसंबर तक। खजुराहो में 11वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 16 से 22 दिसंबर तक शिल्पग्राम में होगा। पर्यटक मंत्री धर्मेंद्र शहलोधी उद्घाटन करेंगे। दिव्यांग धर्मेंद्र और असरानी को समर्पित होगा। हेमा मालिनी आने की संभावना है। 7 टपरा टाकीज एक बमीठा में देश विदेश फिल्में प्रदर्शित होगी। संयोजक राजा बुंदेला ने बताया कि प्रतिभाओं को मंच मिला, वहीं बुंदेलखंड के युवाओं को आजीविका का आधार मिला। बागपुरा के 3 दिन से लापता व्यक्ति का कुएं में मिला शव, गांव में शोक की लहर। भगवा थाना क्षेत्र के ग्राम बागपुरा में 3 दिनों से लापता 48 वर्षीय परमानंदी यादव का शव
रविवार को सुबह 10 बजे कुएं में तैरते हुए मिला शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। परिजन पिछले 3 दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे। सूचना मिलते ही भगवान पुलिस को जानकारी दी गई, जो मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। जांच जारी है। कल दिनांक 13 तारीख को भागीरथ यादव पिता 14 यादव उम्र 45 साल ने थाना पर आकर इनके मंझले भाई परमानंदी यादव पिता 14 यादव उम्र 48 साल की गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी। और आज सुबह इन्हीं लोगों ने थाने आकर बताया कि हमारे भाई रघुवीर दाऊ जी का वहीं कुआ है, वहीं इनका खेत है, वहीं पर इनकी आज बॉडी मिली है। तो इनने सिंचाई करके कुआ का पानी खाली किया और उसमें इनकी बॉडी निकाली और उस पर मरकाम किया गया। तो उस मौके पर जाकर पंचनामा किया और उसके बाद बॉडी अपन ने भेज दी बड़ा मलहरा आरक्षक के साथ पीएम कराने। जो आएगा कार्रवाई की जाएगी।